होम्योपैथी की प्रमोशन के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। और आप तो खैर माशाल्लाह सीनियर एंकर हैं, मोहब्बत है। और मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी को जितना आप शायद समझते हैं इस पूरे कराची में तमाम चैनल्स के वजह से वो शायद कोई ना समझ पाए। ये मोहब्बत है आप लोगों की, होम्योपैथी के साथ वाबस्तगी है कि आपका हमारा साथ एक अरसे से चला रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम चल रही है आजकल, आपने देखा पानी में एक बड़ा इशू चल रहा है न्यूरेरिया के नाम से, जो एक हवा बनाया गया है। अच्छा, सारी चीज़ें आके कोरोना आया तो हाथ ना मिलाओ, गले ना मिलो, मतलब सारी चीज़ें आके मुस्लिम जो एथॉर्ट कर रहे होते हैं उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है कि आप जो है हाथ ना मिलाएं, इससे कोरोना आपको फैलेगा, आप जो है गले ना मिलें, इससे आपको कोरोना, 6 फुट का फासला रखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अगर बात की जाए, कोरोना जैसे दौर में भी लोग अपनी इबादत को कायम रखे रहे और मामलात बनते रहे। अब ये जो वायरल आया है, ये वायरल इस वजह से भी ख़तरनाक इसको करार दिया जा रहा है कि ये स्विमिंग पूल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इसका जो है वजूद पाया जा रहा है, दरियाओं में इसका वजूद पाया जा रहा है, और खुले तालाबों के अंदर इसका जो है वजूद वो पाया जा रहा है। फिर अब ले दे के मामला आ गया जी कि नाक के ज़रिए से ये जो है दिमाग की झिल्ली को मुतासिर करता है। पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये पता कैसे चलेगा कि सारी अलामतें हैं, दुनियादारी की अलामतें सब हैं। इसमें आपको बुखार भी होगा, इसमें आपको जो है चक्कर भी आएंगे, इसमें आपको मतली भी आएगी, इसमें आपको उल्टी भी आएगी, इसमें आपको सूजन भी रहेगी, इसमें आपके जिस्म में भी दर्द रहेगा, बुखार 103 104 रहेगा। लेकिन इसकी एक वाहिद अलामत ऐसी है कि जिसकी वजह से ये मर्ज़ पकड़ा जा सकता है, जो शायद मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए भी एक बड़ी ख़ास ये बात कर रहा हूँ मैं। इसमें एक अलामत पाई जाती है बेहोशी की, कि पेशेंट बेहोश हो जाता है और वो होश में नहीं आ पाता, और उसे होश जब लाया जाता है तो वो अपनी यादाश्त को मिस कर चुका होता है, वो प्रॉपरली आपको बता नहीं पा रहा होता कि उसके साथ मसला क्या है। अब सिलसिला ये हुआ जी कि सारी बातें, अब ज़ाहिर है हम हर वक्त तो पूल में नहीं नहाते, ना हम वक्त दरिया में जा रहे होते हैं, ना हर वक्त हम तालाब में बैठे हुए होते हैं जाके, सही है। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ले दे के मामला आ गया वज़ू का, कि जी जब आप नाक में पानी चढ़ाते हैं तो ये साफ़ पानी से वायरल आपकी नाक से होता हुआ आपके दिमाग में चला जाता है और आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। चले मान लेते हैं भाई आप इतने तक सही, मगर मेरे रब का निज़ाम बड़ा कमाल है, वो कुदरत रखता है हर चीज़ पे, वो कादिर है हर चीज़ के ऊपर, और उसने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी कायनात में, कोई गलती नहीं की उसने कि आप ये बोलें कि कोई गलती हो गई हो तो जिसका खुमियाजा या जिसका नतीजा हम भुगते रहे या भुगतेंगे। नाक में पानी डाला तो आप जब वज़ू कर रहे होते हैं, जब आप नाक में पानी चढ़ाते हैं तो वापस नाक को छिनकते हैं, तो जो चढ़ा होता है वो वापस आ जाता है। तो फिर वज़ू से नाक में से किस तरह आपको ये वायरल अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए टारगेट क्या बनाया जाता है कि जो मुसलमानों की बेसिक्स हैं उनको ख़राब किया जाए, हाथ मिलाना छोड़ दिया जाए, गले मिलना छोड़ दिया जाए, वज़ू करना। अब लोग डर के मारे, जो नाम नेहाद नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ, जो जुमा नमाज पढ़ लेते हैं, अब वो क्या करते हैं जी, उन्होंने कहा लो भाई अब तो इससे भी गए। अब क्या रहे, वो नाक में पानी डालते हुए दिमाग में यही है कि यार साफ़ पानी से अगर ये हमारे दिमाग में चला गया, देखें ये आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाता है। ये एक साथ नुकसान नहीं पहुंचा रहे कि पहली बार में चला गया 3 दिन में आप मर गए। मौत भरा के मरना तो है, लेकिन जिस तरह उस ज़ात ने लिखी उसी तरह से, ठीक है। अब ये जब नाक से अंदर की तरफ जा रहा है, देखें ये 2 सूरतों में आपको नुकसान है। हमारे यहाँ क्लोरोफिन तालाब उसमें स्विमिंग पूल में डाल दिया और बड़ा 2 नंबरी तो हमारे यहाँ फुल है। आपको 100% जो आप 2 नंबर की ख़रीद के 2 नंबर चीज़ ला रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैंने बहुत अच्छा किया। फिर पूल में सबसे ज़्यादा ख़तरा क्या होता है कि हम कपड़ों समेत उसमें जिसने जो पहना हुआ होता है वो उतर जाता है उसमें। तो क्या आपके कपड़ों पे जरासीम नहीं लगे हुए होते? क्या आप अब आप देखें तो ज़्यादातर 80% वहाँ पे क्या होता है कि जी जैसे गंदे संदे वैसे उतर गया। किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को खुश्की सिकरी का मसला है, किसी को स्किन डिजीज़ है, सब उसमें उतर गए। तो क्लोरोफिन बेचारा क्या करेगा भाई, कितना लड़ लेगा जरासीम से। और वो भी जो कि क्लोरोफिन होता ही नहीं, उसके नाम पे वो बोरियां और पाउडर डाल दिया जाता है, लिक्विड डाल दिया जाता है। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अपने आप को आप पाकी में रखें, साफ़ सुथरा रखें,
और आप किसी भी बाहर मुल्क जाएं, आप स्विमिंग पूल में देखेंगे कि उनका एक लिबास है, वो आपको आपके कपड़ों में नहीं जाने देते। वो कहते हैं जी इसका एक जो ट्रेडर लिबास है वो पहनो और फिर आप स्विमिंग करो और जाओ, फिर जो आपने चेंज वेंज करना है करो। आप कभी भी बड़ी जगह पर नहीं देखेंगे कि उतर गए अपने जो कपड़े पहन के आए थे, चल भाई उसी में उतर गए। अब हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग, अभी मौसम है तो गर्म मौसम है तो करली की तरफ जा रहे हैं। करली का पानी है गदला, क्योंकि वो नीचे से मट्टी जब ऊपर की तरफ उठती है ना, तो वो हम उसमें जब डुबकी लगाते हैं तो यकीनन नाक की तरफ पानी वो हमारी तरफ जाता है। फिर उसमें घास फूस ऐसी है, फिर वो वायरल पानी है, वो साफ पानी नहीं, पीने के लायक नहीं है। मीठा ज़रूर है मगर वो पीने के लायक नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरह गंदगी वहाँ मचाई हुई है ना जाके, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही पीने के लायक नहीं है। साहिल का करीबी पानी, अब आपने साफ पानी पीना था बीच झील में तो जाने से रहे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का जो ख़तरा है ये आपको झीलों से लग सकता है, वहाँ जहाँ पर आप ज़्यादा नहा रहे हैं या जहाँ पर नीचे की मिट्टी ऊपर की तरफ आ रही है, तो ज़मीन के जो मिट्टी है उसमें बहुत सारे वायरल मौजूद हो सकते हैं जो कि आपको नाक के ज़रिए से दिमाग में जाकर और इस बीमारी को बढ़ा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। होम्योपैथिक पूरी दुनिया में, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, खुला चैलेंज है, पूरी दुनिया में वाहिद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है कि जिससे ये मर्ज़ ठीक हो सकता है और मरीज़ मौत के मुंह से वापस निकल सकता है। हमारे पास एक दवा नैट्रम सेल्फ, अगर इसका पता चल जाए कि जी अच्छा इसकी अलामत क्या है, वाज़े तौर पे बता दूं कि मुसलसल बुखार का रहना और हड्डियों का शदीद दुखना और बार बार नींद का गलबा तारी रहने के बाद करते करते आँख बंद हो जाए और बंदा खुनूदगी में चला जाए। उसको बेहोश नहीं कहते, वो खुनूदगी होती है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो पेशेंट बेहोश होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास ये दवा जो दिमाग की झिल्ली है उसके ऊपर 110% काम करती है और उसकी रिपेयरिंग करती है। ठीक है। तो मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही, कह रहे भाई रिपेयरिंग करेंगे फिर जरासीम हो जाएगा। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा सवाल किया आपने, आपको तो इस पर इनाम मिलना चाहिए। तो मैंने कहा जो ज़ख़म होते हैं उस पर जब पायोडीन लगाया जाता है, टिंचर लगाया जाता है, ट्यूब लगाई जाती है, दवा लगाई जाती है तो भर जाते हैं, दोबारा आपको ज़ख़म होते हुए नज़र आते हैं? नहीं आते ना। तो इसी तरह रिपेयरिंग होती है, वो स्किन पे स्किन बनती है और उस दवा के दो काम, एक तो उस वायरल को ख़त्म कर रही है, दूसरा जो नुकसान हुआ उसको पूरा करके दे रही है। नैट्रम सेल्फ, याद रखें कि ये वाहिद वो दवा है जो आपको नई ज़िंदगी बख्श सकती है। इसके अलावा यूपिटोरियम परफ्यूरेटम के नाम से हमारे पास ड्रॉप्स हैं होम्योपैथिक में, जो कि प्रॉपर तौर पे आप जब ऐसी जगह जाएं तो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा नैट्रम म्योर है, उसका इस्तेमाल रखें। तो ये अगर वायरल आपको नुकसान पहुंचाता भी है तो वो शदीद नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो इसके दवा के असरात से ऑलरेडी वहाँ पे डेड हो जाएगा। अभी ऐसा तो नहीं ना कि नाक से गया और जाने के बाद सीधा दिमाग में चला गया भाई, और दिमाग में जाने के बाद कच 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 खाना शुरू किया और बेड़ा गर्क कर दिया दिमाग का, ऐसा नहीं है। कॉलर को शामिल करें। हाँ जी, एनर्जी तो उसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ शायद उन तक नहीं जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं हनी बात कर रही हूँ कराची से। जी जी फरमाइए। जी सर, मुझे ये कंफर्म करना है कि मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो डॉक्टर्स ने जो है मेरे जिगर की चर्बी बताई है और मुझे जो है उसका क्या नाम है जॉइंटिस भी हुआ था। तो मुझे ये कंफर्म करना है कि अब मैं कौन सा ऐसा टेस्ट करवाऊँ। वैसे मैं होम्योपैथिक दवाई ले रही हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। अच्छा, आपको आवाज़ समझ में? पथरी आपको कहाँ बताई आपने? पित्ते में? पथरी नहीं है, जिगर पे जो है चर्बी बताई है। अच्छा, जिगर पे चर्बी बताई है, ठीक है ठीक है ठीक है। जी मैं अभी आपको मैं दवा बताता हूँ और इसकी वजूहात भी बताता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल कर रही थी बहन हमारी हलीमा जी। देखिए अगर हम जिगर पे चर्बी की बात करें तो ये हर चौथी खातून का ये प्रॉब्लम है और उसकी वजह ये है कि ये हमारे ख़वातीन समझती हैं कि सीढ़ी चढ़कर उतरना और उतर के फिर चढ़ जाना ये हमारी एक वर्जिश है कि जिसकी वजह से हमारा वज़न कम हो सकता है। ये वर्जिश नहीं है, ये ख्वाबो ख्याली है जिसके लिए हमारी ख़वातीन बेचारियाँ इस मामले में सोचकर फंस जाती हैं। या किचन में खड़े होकर पसीना बहा लेने से या झाड़ू पोछा कर लेने से आप ये समझें कि आपका वज़न कम हो जाएगा, तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि हर चीज़ का एक निज़ाम है। ठीक है जी, ये आप जो कर रही हैं ये फितरती काम है कि ये तो आपने करना है, ठीक है ना। आप
कोई ऐसा काम करें जो फितरत से हट के, जैसे सुबह उठ के वॉकिंग कर रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही। शाम को जाके वॉकिंग कर रही है, तेज़ भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, ठीक है, पहाड़ों पर चढ़ रही हैं, स्विमिंग कर रही है, तो एक चीज़ समझ में आती है, बिल्कुल डिफरेंट होता है और ये अलग लैंग्वेज चल रही होती है बॉडी की, जिससे कॉलर को एक और शामिल कर लेते हैं, फिर इस पे गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं डॉक्टर साहब ने मुझे पिछले हफ्ते एक मेडिसिन बताई थी टेस्टा ओवरम 200 पावर में। डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ये टैबलेट्स में तो नहीं मिल रही है, वहाँ पे मैंने पता किया मार्केट में, वो कह रहे हैं ड्रॉप्स में है। ये ड्रॉप्स में होती है, 200 में आपको ड्रॉप्स में मिलेगी, टैबलेट में नहीं मिलेगी है। जी ये डॉक्टर साहब ये आपने दोपहर को तजवीज़ की जी है, जी बिल्कुल, ये मैंने 15 कतरे लेने, आपने जिंक्सिंग बताई थी और अशोका बताई थी। जी जी और दूसरा मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे जो आपने पिछली दफा एक बात कही थी कि ये डॉक्टर्स जो होते हैं ये टैबलेट्स वगैरह खिलाते हैं और कोई इनके मतलब वो नहीं होता कि फर्क पड़े बीमारी को। अभी आपसे बात करने से पहले मैंने लेडी डॉक्टर से अपना इशू डिस्कस किया था और दिखाया था, तो उन्होंने मुझे 5 दिन की एंटीबायोटिक दी थी और 3 टाइम खानी थी दिन में, तो 650 ग्राम वाली। 7 उन्होंने स्वेलिंग के लिए और पेन के लिए मुझे मेडिसिन दी, वो फिर उनमें 5 दिन में ठीक नहीं हुई एंटीबायोटिक से, उन्होंने 7 दिन की, फिर 7 दिन के बाद उन्होंने 10 दिन की, तकरीबन उन्होंने मुझे 10 दिन के अंदर 50 से 55 गोलियां खिलाई हैं और मेरा इशू वैसे का वैसा ही है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पेल्विस के एरिया में स्वेलिंग भी है और दर्द भी है, 2-3 महीने से है। तो आप मतलब टेस्ट करवाने को आप मतलब वैसे बता देते हैं, आप मना कर देते हैं, आप तशखीस कर लेते हैं मर्ज का, तो आप ये मुझे बताएंगे कि ये इस तरह मतलब क्यों हो रहा होता है कि ये पेल्विस एक साइड पे मतलब स्वेलिंग और अंदर दर्द, शदीद दर्द हो रही होती। ठीक है, अच्छा देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी प्यारी आपने बात की। और एलोपैथी की अगर बात करें, जिस तरह आपको 5 दिन 7 दिन और फिर 10 दिन का लांझा दिया गया, ये आप शुक्र करें कि आप वहाँ से पीछे हट गए, वरना इंशाल्लाह 20 दिन और 1 महीने तक की भी ये इनको खिला के। अब इनका क्या किया, केमिकल का जो निज़ाम है बॉडी के अंदर, एस्ट्रोजन हार्मोन का सत्यानाश कर दिया इनका, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम का सामना शदीद तरीके से करना पड़ा है। ओवर टेस्टा मैंने इनको ड्रॉप्स में क्यों दिए, मैं भी कहता जी टैबलेट में आप खाएं, 3x में मिल रही है, खा लें, मेरा क्या जा रहा है, लेकिन मेरा जा रहा है भाई होम्योपैथिक का जा रहा है। अगर आज मैं आपको सही गाइड नहीं करूंगा तो कल आपका होम्योपैथिक से दिल उड़ जाएगा, आपको होम्योपैथिक से नफरत हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सब ऐसा ही होता है, कुछ भी नहीं होता। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर अपनी फील्ड से इंसान सच्चा है ना, तो वो उसके लिए लड़ता है और आखिरी हद तक जाता है। तो उन्हीं में से मैं एक हूँ जो अपनी फील्ड के लिए लड़ता भी हूँ और आखिरी हद तक जाऊँगा भी इंशाल्लाह ताला। ओवर टेस्टा 200 में बताने का मकसद ये होता है कि जब आप खाना खाने के बाद इसको खाते हो तो हमारी शरीयत में कैलूला का टाइम होता है जिसमें जिस्म को आराम की ज़रूरत होती है। तो ये आधे घंटे का एक टाइम होता है, ये कुदरती एक टाइम होता है, आधे पौन घंटे का, उसके बाद नहीं होता। तो जब आप ओवर टेस्टा लेते हो तो फौरी तौर पे जिस्म के उन अज़ा को जाके प्रॉपर वर्किंग उन पर करती है जो डैमेज हो रहे हैं। ठीक है जी। फिर मैंने जो आपको बाकी दवाएं बताई है वो आप उसी प्रोसेस तरीके से लें। और मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, देखें आपका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उन्होंने जितनी दवाएं दी या जो भी था उससे होता है कि रहम जो है ना वो नीचे की तरफ आता है, और ख़वातीन में 70% ये प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह कि वेट उठाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, पेट के बल उठ जाना, पेट के बल बैठ जाना, ये सारी चीज़ों से नाफ जो है ना वो अपनी जगह से टल जाती है, जिसको नाफ टलना कहते हैं। ये नाफ जब नीचे की तरफ जाती है तो जो रहम की एक प्लेट है उसको वो बिल्कुल नीचे ले आती है, जिससे फ्लैमन ट्यूब का पूरा प्रोसेस बर्बाद हो जाता है, एग बनना बंद हो जाते हैं और जो बनते हैं वो कमज़ोर बनते हैं। और हमारे यहाँ अगर आप गलती से लेडी डॉक्टर के पास एलोपैथिक चले जाएँ तो उन्होंने वही अपने करने होते हैं, 4-8 दवाएं हैं उनकी गिनी चुनी, जिस पे वो देने के बाद 5-5.5 हज़ार 6 हज़ार का अपना मंजन पक्का करती हैं। इन लोगों को नहीं पता, इन लोगों को होता क्या है कि उन पे जो बीत रही होती है वही सामने वाली पे समझती हैं कि भाई मुझे भी ऐसा ही हुआ था, तो मैंने तो ये दवा खाई थी, मैं ठीक हो गई, तो इसको भी ऐसे ही हो रहा है, तो ये दवा दे दो ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं, होम्योपैथिक इसी चीज़ के खिलाफ है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है ज़रूरी नहीं वो अलामात ज़रूर होंगी लेकिन फीलिंग अलग होगी। बिल्कुल ठीक है। तो उस चीज़ को समझना हमारा काम है कि हम मरीज़ का इलाज कर रहे हैं, मर्ज को पकड़ के नहीं बैठे हुए कि आखिर उसे प्रॉब्लम हुआ क्यों है। अब ये भी हो सकता है कि घर में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हूँ, ये भी हो सकता है कि किसी बात को फौरी तौर पे महसूस करती हूँ, ये भी हो सकता है कि ज़्यादा सोती हूँ, और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा जागती हूँ, इससे भी जिस्म के निज़ाम में फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक। तो बहस इस पे नहीं है, बहस इस बात पे है कि दुरुस्त ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया जा रहा।
बिल्कुल क्या ठीक है। क्या कोई भी तरीका इलाज पैसों के लिए? क्या कोई भी तरीका इलाज घर और जायदाद बनाने के लिए? क्या कोई भी तरीका इलाज जो है अपने आप को बनाने के लिए या आवाम की खिदमत के लिए? ठीक है, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से सर बात? मैंने ये पूछना था कि मुझे ना सांस बिल्कुल ठीक आता है लेकिन ना किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती है। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शेखुपुरा से बात कर रहा हूँ, नदीम अच्छा बात कर रहा हूँ। जी नदीम साहब शेखुपुरा से क्या बात हो कर रहा है रहे हैं। इनको? सांस का आपने कहा? आप ये जी बताएं। जी जी कहिए। नाक नाक से सांस बिल्कुल ठीक आता है लेकिन किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती, तो कभी स्मेल कभी नहीं आ आती। भी जाती है। ठीक है। कितनी उम्र है आपकी और काम क्या करते हैं? जी काम तो मेरा ये काजवर का है और उम्र तकरीबन मेरी है 29 साल है। अच्छा ठीक हो गया मेरे भाई, अभी आपको बताते हैं। अभी जवाब देते हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा नदीम भाई का। शेखुपुरा में ये रहता है, वहाँ पे दरियाओं का ज़्यादा अमल दखल है, समंदर जाहिर सी बात है वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हवा में नमी का तनासुर उतना शदीद नहीं होता, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, यानी हवा में खुश्की बहुत ज़्यादा होती है जो आपके ब्लड को थिक करना शुरू कर देती है, गाढ़ा करना शुरू कर देती है। अब इनका मसला है कि नाक से सांस नहीं ले पाते, ठीक है, इनको प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से फेफड़ों में जो है कमज़ोरी पैदा होती है, ज़ाहिर है पूरी ऑक्सीजन वो भर नहीं पाते, तो ऐसे लोग सख्त सर्दी में दमे का शिकार हो जाना या चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हो जाना, ब्रोंकाइटिस का शिकार हो जाने की तरफ चले जाते हैं। इनके लिए बहुत ज़बरदस्ती दवा बता रहा हूँ जिससे 110% इनका ये इशू परमानेंटली सही होगा। किलकेरिया फ्लोर 6x में इनको लेनी चाहिए, टैबलेट फॉर्म में लें और दिन में 3 मरतबा 8-8 गोली ज़बान पर चूसें या आधा गिलास गर्म पानी ले लें और इसमें 8 गोलियों को घोलने के बाद फिर उसका आपने पी लेना है और लिम्ना माइनर मदर टिंचर में लें और नाक में 2-2 कतरे दिन में 3 मरतबा या 1-1 कतरा दिन में 3 मरतबा डालें। 3 महीने तक आप इस अमल को दोहराइए और यकीन जाने ये मेरा आपसे वादा है, इस चैनल पर बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह 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 अल्लाह की रहमतों से 3 महीनों में आप इस मूजी मर्ज से, इस तकलीफ़ से, इस परेशानी से यकीनन छुटकारा हासिल करेंगे अल्लाह की रहमतों के साथ। साथ साथ जो है आप कोशिश किया करें कि वज़ू बार बार किया करें जिससे नाक बार बार साफ़ होती है और नाक से जरासीम जो वायरल हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और सूरह कौसर आप चाहें तो फजर की नमाज़ के बाद और असर की नमाज़ के बाद 11-11 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके भी पी सकते हैं, इससे भी बहुत शिफा आपको मिलेगी और ये जो तकलीफ़ आपकी दुश्मन बनी हुई है इससे आपको छुटकारा मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो इसका आपने ख्याल रखना और दवा के हवाले से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आपके आती, ऊपर जो दिया गया नंबर है ना, ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान का ज़ाती नंबर है, इसके ऊपर अगर आप मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे तो इसके ऊपर आपको इसके बारे में बताया ज़रूर जा सकता है। अच्छा जी, उससे पहले जो सवाल था फैटी लीवर के हवाले से जिस पे बात हमारी मुख्तसर हो गई थी, मैं चाहूँगा उस पर ज़रा गुफ्तगू अच्छा फैटी लीवर के हवाले से मैं इनको मेडिसिन पहले बता दूं ताकि ये अपनी दवा का इस्तेमाल करें। अब होता क्या है, ख़वातीन में अमूमी तौर पे सबसे आखिरी में खाना खाती हैं, ये पहले फैमिली को दे दिया फिर आखिरी में बैठती हैं और आखिरी में वो खाना जो कि बच्चे छोड़ देते हैं, इधर से सालन उधर से सालन पूरा करके उन्होंने प्लेटें साफ़ करनी होती है क्योंकि सुन्नत सबसे ज़्यादा यही अदा करती हैं, चाहे वो अम्मियों की सूरत में हो या बेगमों की सूरत में हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ से क्या होता है कि बुरा असर पड़ता है हाजमे के ऊपर, मैदा डिस्टर्ब होना शुरू होता है, मैदे का काम होता है खाने को हज़म करके प्रोसेस करके आगे भेजना। जब ये प्रोसेस का मामला बेहतर नहीं होता, गैर हज़म शुदा ग़िज़ा आपके ड्यूडेनम से होती हुई आपकी अंडरस्टैंड में जाना यानी आंतों में जाना शुरू होती है, तो ज़ाहिर है वो प्रोसेस आउट हो जाता है, वो मैदे की तरफ से मामला क्लियर हो जाता है कि भाई हमने तो आगे बढ़ा दिया, अब आगे वालों की मर्ज़ी है, इसका क्या करें। चर्बी जब जिगर पर आती है, ये आती है जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना खून में शुरू हो जाए किसी भी वजह से, ठीक है, आपके ज़्यादा सोने से, आपके ज़्यादा काम करने से। हमारे अक्सर ख़वातीन ऐसी हैं जो प्रॉपरली काम करती है लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल फिर भी बढ़ रहा होता है, तो उनके लिए वो परेशान इसलिए रहती है कि यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब होती हैं। बिल्कुल ठीक है, वो फिज़िकली तौर पर तो बेहतरीन है मगर जहनी तौर पे क्यों डिस्टर्ब हो रही है? वो इसलिए डिस्टर्ब होती है कि उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बिल्कुल ठीक, उनकी तारीफ़ नहीं की जाती। वो इतना काम कर रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं जी बहुत अच्छा किया है तो वो कूल हो जाता है बंदा वहीं पे और बीमारी खुद ब खुद रास्ता छोड़ देती है, बीमारी ख़त्म हो जाती है। मगर हमारी बदकिस्मती है कि हमें इस तारीफ़ करने में
बड़ी तकलीफ़ होती है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे खाने की तारीफ़ किया करते थे, और जब कोई खाना ऐसा उन्हें पसंद ना आता था वो खामोश हो जाया करते थे। तो कम से कम इतना किया करें कि जो आपके घर की ख़वातीन हैं उनको अप्रिशिएट किया करें, ताकि वो बीमार होने से बेहतर है कि आपका साथ दें, आपके साथ हंसें मुस्कुराएं और अच्छी ज़िंदगी को गुजारें। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी। जी जी आवाज़ आ रही है मेरे भाई। टीवी पे आवाज़ ना सुने, कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी, जल्दी से बात मेरा करें। नाम मोहम्मद खालिद बात। जी जी चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो मैं चाह रहा था फैटी लीवर के हवाले से आपने बताया, और जो करने के काम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या किया जा सकता है जिससे इसको कंट्रोल रखा जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। और सबसे एक और पहले बड़ी तो अच्छी हमारे बात आपने पास की कि वो जो हमारा रूटीन वर्क है उसी को हम ज़्यादातर लोग यही समझते हैं जी हमारा तो सारा दिन चलना फिरना होता है तो हम तो फिट होते हैं, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बड़ी अच्छी बात है जी। अच्छा, एक चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो हमारी ख़वातीन है ना, उन्होंने ये चीज़ जहन में बिठा ली है कि हम तो पैदा ही काम करने के लिए हुए हैं, हमारी तो ज़िंदगी यही है। शादी से पहले भी झाड़ू पोछा था, शादी के बाद भी। ऐसा नहीं है, आपने खुद अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। अगर आप चाहें तो बड़े सारे रास्ते हैं निकालने के लिए, बड़े सारे मौके हैं अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, मगर आप ना चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही। फैटी लीवर के लिए मैं अपनी बहन को दवा बता दूँ, हलीमा शायद नाम बताया था, तो उनके लिए ये है कि फाइटोलाका बेरी के नाम से ड्रॉप्स आते हैं हमारे पास, ठीक है जी। इसको मदर टिंचर है, फाइटोलाका बेरी मदर टिंचर में ड्रॉप्स में इसको इस्तेमाल करें। 25 कतरे गर्म पानी में डाल के सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले और रात को सोने से 1 घंटा पहले, ठीक है जी। इसका प्रॉपर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो है काली म्यूर हमारे पास 6x में है, वो दिन में 3 टाइम 8-8 गोली अगर इसको इस्तेमाल करें तो इससे इनकी जो जिगर की चर्बी है वो गुल जाएगी और बेहतर तरीके से जिगर खून जिस्म को पहुंचाना शुरू कर देगा, प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, जिससे ये यकीनन अल्लाह की रहमतों से शिफायाब होंगी इंशाल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, मैंने ना अपने पेट के बारे में पूछना था। मेरे 3 बेटियां हैं, पहले बेटा हुआ था जी। तो 3 बेटियां हैं। तो अब मैं ना, मेरा 5वां पेट होना था तो मैं डर के मारे करवा नहीं रही, मतलब बच्चा नहीं ले रही। इसलिए नहीं ले रही कि मेरा पेट बहुत बढ़ गया है। तो वॉक वगैरह भी करती हूँ, डाइट वगैरह भी करती हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डॉक्टर से मशवरा किया था, उसने कहा कि पेट लटक गया है। टेस्ट कौन सा करवाया था आपने? थायराइड वगैरह का टेस्ट करवाया था आपने? हाँ जी, थायराइड ग्लैंड का टेस्ट करवाया था आपने? समझ नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, चले मैं अभी आपको वो मैं समझ गई उनकी बात। अभी मैं ये सिर्फ मैंने ये पूछना था कि मैं आगे 5वां ऑपरेट करवा सकती हूँ कि नहीं, लेकिन यहाँ आरीवाला के डॉक्टर तो कहते हैं कि नहीं करवा सकते क्योंकि आपका बेबी बहुत कमजोर होगा। तो मैं सोच रही थी शायद अल्लाह ताला बेटा दे दे, सुल्तान वाले आते हैं, तो मैं डर के मारे पेट नहीं करवा रही। चलें चलें अभी इसके बारे में आपको बताते हैं जी डॉक्टर। अच्छा, इनकी मसला ये है कि इनका पेट लटक गया है बार बार सीज़र होने से, ठीक है। और दूसरा इनके ये बताया शायद 4 बेटियां इनके अभी अगला ये स्टेप लेना चाहती हैं, रिस्क लेना चाहती हैं जी। तो हमारी दुआ है अगर ऐसा होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो आप सूरह जो है यूसुफ का जो है वो फजर और असर में ज़रूर पढ़िएगा और अल्लाह से सजदे में जाके दुआ कीजिएगा कि अल्लाह आपको बेटा अता करे। और ये मुजर्रिब दुआ भी यही है, सूरह यूसुफ जो है पढ़नी चाहिए, इससे अच्छा रिस्पांस, अच्छा रिजल्ट अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है इस वक्त इन्होंने जो पेट लटकने की बात की, बस एक ही दवा बताऊंगा और ऐसी दवा बताऊंगा कि जो 100% इन्हीं के लिए है। होम्योपैथिक में पोडोफाइलम के नाम से हमारे पास एक ड्रॉप्स हैं जो 30 पोटेंसी आपने 6 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करने हैं। 15 कतरे नीम गर्म पानी में डालकर नाश्ते बाद, खाने बाद, रात खाने बाद, फिर उसके बाद आ गया प्रेगनेंसी का सोचिएगा, जब तक आपके मसल्स अंदर मजबूत हो जाएंगे और लटका हुआ पेट वापस ऊपर की तरफ खिंच जाएगा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मौजूद मेहमान डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाए और आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर साहब, कुछ बीमारियों का तस्करा भी हमने किया और जो खुराक से जुड़े मामलात हैं जिसके ऊपर अभी ब्रेक में गुफ्तगू हो रही थी, दौरान ब्रेक
मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी बात हो जाए, सही चीज़ का तयन कैसे किया जाए, फिर खुराक का इस्तेमाल, जैसे आपने बताया कि कुछ जगह या कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर खाना जो है वो मजबूरी भी है और शौक भी है, शौक भी है, तो ये ज़रा फरमाइए। ताने मिलते हैं जी, ताने मिलते हैं, और तूने की खाया, तुसी खाया नहीं यार, नाराज़ है, हाँ ये भी तू नाराज़ है, तू खा ले यार। तो फिर अब वो बंदा बेचारा मासूम क्या करे, हम जैसे बंदे अगर वहाँ चले जाएं तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन किस्मत ये अच्छी है कि वहाँ दरिया का पानी होता है, तो चलो किसी तरह गुजारा हो जाता है कि हम यहाँ से जाते हैं 60 के, वहाँ से वापस जब आते हैं 65 के हो चुके होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समुद्री हवाएं और हमारा फ्रेश पानी जो है, जो हूँ तो असी ने टूटी हुई मिल रहा है पे है, तो वो जो मिलता है ना हमें, वो उससे दोबारा हम जो 60 के थे उस पर 58 पे आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसके बाद नीचे नहीं जाते हम लोग रुक जाते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल रखना है ना ग़िज़ा में, वो है रोटी। जो रोटी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो रोटी नहीं है, वो धोखा है, वो फरेब है। यानी हमारे साथ भंड किया गया है। जिस आटे के नाम पे हमको आटा बेचा जा रहा है या आटा दिया जा रहा है, वो आटा है ही नहीं। आटा तो बेसिकली ये है कि गंदम से खालिस निकला और उसे इस्तेमाल किया, जिसे लाल आटा कहते हैं, ठीक है जी, जिसमें सारे अज्जा शामिल होते हैं, जिसमें मैदा भी शामिल है, जिसमें जो है भूसी भी शामिल है, जिसमें तमाम चीज़ें शामिल होने के बाद वो एक भरपूर ग़िज़ा होती है। तो हमें हर चीज़ अलग अलग मिलती है, मैदा अलग हो गया, भूसी अलग हो गई, और बाकी का जो बचा उसको आटे के नाम पे बेच दिया जाता है। और इसमें ना तो उस व्यापार का कसूर है जो बेच रहा है, ना उस फैक्ट्री का कसूर है जहाँ पे ये पैक हो रहा है, ना उस किसान का कसूर है जो उस पर मेहनत कर रहा है। कसूर हमारा है कि हम जानबूझ के क्यों ख़रीद रहे हैं। हम दुकानदार से तकाजा क्यों नहीं करते कि तुमने लिखा जी कि चक्की का खालिस आटा, तो फिर ये खालिस तो नहीं हुआ, तुम हमारे सामने पीसो और दो, आप उस आटे को खाएं। वो प्योर प्रोटीन है जिसमें आपको लहमियात भी मिलेंगे, प्रोटीन भी मिलेगा, जिससे 110% आपको बेनिफिट मिलेगा आपके जिस्म में। वो लगेगा भी, सेहत भी अच्छी होगी और तवानाई आएगी जिस्म के अंदर, जिससे आप एनर्जेटिकल होंगे। इसी को अगर आप दूध में मिलाकर लेते हैं, रोटी बना के और चूरा करके आप दूध में डाल के जब इसे लेते हो, तो ये समझ लें एक मुकम्मल ग़िज़ा हो जाती है, जो आप सुबह के नाश्ते पे पराठों से बेहतरीन आप ये इस ग़िज़ा से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं ज़ुहैब बात कर रहा हूँ, लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। मैं अपने घुटनों के बारे में पूछना चाहता हूँ और कमर की पेन के बारे में पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी अर्से से मेरे घुटनों में बड़ी प्रॉब्लम है, और मेरी बैक बोन में भी जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी ट्रीटमेंट ली है लेकिन मुझे कोई अफाका नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मुझे कुछ एडवाइस करें, क्या करना चाहिए। आप काम क्या करते हैं और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 60 के करीब है और मेरा लिखने पढ़ने का काम है, टेबल वर्क है। अच्छा, टेबल वर्क है, यानी आप कंप्यूटर यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, आप कलम का काम है आपका? जी मेरा कलम का काम है, कलम का। यानी आप कलमी हैं? जी क्या लीजिएगा। जी मैं बिल्कुल अभी आपको बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, कॉल करेंगे। अच्छा, इनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम जैसे इनकी बून्स में आई, जैसे इन्होंने बताया स्पाइनल में, रीढ़ की हड्डी में इन्होंने बताया कि इनको दर्द रह रही है और घुटनों में दर्द रह रही है, और फिर इनका काम है ज़्यादा बैठे रहने का। तो ये बहुत वाज़ेह होता है कि इसमें दौरान खून जो है ना बेहतर तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाता। सारे काम सही चल रहे होते हैं क्योंकि ये लिखारी हैं, तो ये कलम चला रहे होते हैं। अब ये लेफ्टी हैं, राइटी है, तो ज़ाहिर है ये जानते होंगे बेहतर। तो अब चाहे वो लेफ़्ट से लिखें या राइट से लिखें, होता क्या है कि आपकी कंसंट्रेशन इस तरह होता है कि आपका जो सर है वो ऐसे नहीं होता, वो इस तरह होता है, इस पोजीशन में आया हुआ होता है। तो ऑटोमेटिकली जो दौरान खून स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है, प्योर तरीके से वो हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से जो है दर्द का कैफियत शुरू हो जाती है। टखनों में हो गया, घुटनों में हो गया, रान की हड्डी में हो गया, या रीढ़ की हड्डी में हो गया। तो उसके लिए मेरे भाई के लिए बड़ी प्यारी सी दवा है। रात को सोते हुए आर्निका 200 में ये इस्तेमाल करें। इसके 10 कतरे सबने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि ये लिखा रही हैं तो इनके लिए सबसे बेस्ट है। तो आप ये 10 कतरे आर्निका के रात में लेंगे, और पूरे दिन यानी सुबह दोपहर शाम के टाइमिंग में जो है जिनसिंग मदर टिंचर में 15 से 20 कतरे आधे गिलास सादे पानी में डालकर पिएँ। 3 महीने इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला आपको शिफा देंगे। इसके साथ साथ अगर हो सके, अगर आपको महीने के बाद देख लीजिए रेस्ट, अगर आपको उतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा है तो आप जिनसिंग को चेंज करके रेस्टॉक्स ले सकते हैं 200 पोटेंसी में दिन में
15 मरतबा, और रात में आपने आर्निका तो लेनी है 200 में। पहले जिंसिंग इस्तेमाल कीजिएगा, अगर उससे आपको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आप रेस्टॉक्स इस्तेमाल कीजिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं सदफ बात कर रही हूँ। जी जी। आरिफाला से। मैंने ना ये क्वेश्चन डॉक्टर साहब से करना है कि एक तो मेरे ना एरिया बहुत ज्यादा दर्द करती हैं, दूसरा मुझे ना यूरन बहुत ज्यादा आता है, बहुत ही ज्यादा मुझे यूरन आता है, और मैं अपनी इस मसले की वजह से ना बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि मैं कहीं ट्रैवल भी नहीं कर सकती। उम्र कितनी हो गई सदफ? उम्र मेरी 39 है। 39। आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड हूँ। मैरिड है। मैरिड शादी को कितना अर्सा हुआ है? शादी को 15 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा माशाल्लाह से। आपका मसला ये है कि आपको यूरिन बार बार आता है और वो कंट्रोल नहीं हो पाता। जी जी। और ना एक तो मैंने वेट भी काफी गेन कर लिया था, वो मेरे दूसरे इश्यूज थे जिसकी वजह से, लेकिन वो मैंने कवर कर लिया हुआ है, लेकिन वेट है मेरा थोड़ा सा। लेकिन यूरन का मसला ना मुझे बहुत छोटी एज से भी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा आता है कि मैं 15 मिनट्स के दौरान कितनी दफा मुझे वॉशरूम में जाना पड़ जाता है। मैं आपको अभी बताता हूँ, बहुत अच्छी सी दवा बताता हूँ, और इंशाल्लाह यकीनन अल्लाह ताला आपको शिफा देंगे। इनकी पहली जो दवा है, इसमें यूरिन क्योंकि बहुत कोशिश करती है रोकने की भी, लेकिन वो पास होने की तरफ चले जाते हैं। इनको फौरी तौर पे यूरिन को पास करना पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा बता रही यूरिन आता है। इनके लिए दवा है सीपिया, SEPIA। सीपिया जो है वो कंटिन्यूसली इसका इस्तेमाल रखें 3 महीने तक, जो है 10-10 कतरे जो है आधे गिलास पानी में डालकर इनको इस्तेमाल कर दें। और साथ साथ दूसरी दवा इनके लिए रात को सोते हुए जो है वो कास्टिकम है, जो इन्होंने प्रॉपर इस्तेमाल करनी है, इस तरह इस्तेमाल करनी है जैसे रात को सोते हुए 15 कतरे आधे गिलास ठंडे पानी में लेना है, सादे में नहीं लेना, गर्म में नहीं लेना, ठंडे पानी में कास्टिकम आपने आधे गिलास पानी में जो है वो 10 से 15 कतरे डाल के पीने, 200 में लेनी है। और सीपिया जो है दिन में तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम 10 से 15 कतरे आधे गिलास पानी में डाल के पीने। मर्ज़ी आपकी है, आप दवा पाकिस्तानी कंपनी की ले, मर्ज़ी आपकी है आप यूरोपियन कंपनीज़ की लीजिए, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा पाकिस्तानी कंपनीज़ को, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत मयारी दवाएं बन रही हैं, बहुत मयारी तरीके से होम्योपैथी को लेके जाया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि हम 4 पैसे के लिए जो है अपना नाम कमाने के लिए हम अपनी ही जो हमारी यहाँ की कंपनीज हम उन्हें इग्नोर करते हैं और हम उन पर तवज्जो नहीं देते। अगर हम उन पर तवज्जो दें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में होम्योपैथिक का मेयार और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब वक्त हमारे पास जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी है। अच्छा 2 मिनट हैं। अच्छा जी, ज़रा टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब ये कि पानी को बैक्टीरिया से कैसे बचाया जाए, ये ज़्यादा मैं बड़ा इसका आसान सल बता रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या करते हैं जी, वो क्लोरोफिन और फला केमिकल पानी में मिला, कुछ भी नहीं करना है आपने। अगर पानी आपको कंफर्म है कि पानी गदला आ रहा है या आपने कुएं से निकाला है और आप कंफर्म नहीं है कि ये शेवनी, कुछ ना करें, मलमल का एक कपड़ा लें और उसमें इतना बड़ा, अगर 1 बाल्टी है तो उसमें 5 ग्राम के करीब फिटकरी का एक टुकड़ा आपने 11 टाइम 21 टाइम घुमा दें और वो फिटकरी उसमें से वापस निकाल लें और उसको छोड़ दें। चंद लम्हों के बाद मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के बाद जितनी भी गंदगी होगी वो नीचे बैठी होगी और ऊपर का पानी पीने के लायक होगा और वो जरासीम से पाक होगा, किसी किस्म का उसमें नुकसान नहीं होगा। फिटकरी की मिकदार में फिर कह रहा हूँ कि 5 ग्राम होनी चाहिए, ये नहीं कि आप 15 ग्राम लेकर उसको घुमा देंगे तो पानी में कसाव आ जाएगा, तो वो नुकसानदेह। ठीक है जी। इसी तरह आप अपने टैंक जो इस्तेमाल करें उसमें गंधक का इस्तेमाल करें, सफ़ेद गंधक, येलो पीली वाली गंधक का इस्तेमाल करें। अगर आपका टैंक बड़ा टैंक है तो कोशिश करें कि 1/2 kg के करीब, आधा किलो के करीब गंधक जो है चारों कोनों में आपने उसको रख देना है, ताकि उससे भी वो जरासीम जो है मरते हैं। टैंक की सफाई कराएं, ऊपर जो टैंकी में पानी जा रहा है उसकी सफाई कराएं ताकि आप जरासीम से बचे रहें। देखिए होने वाली बात को कोई टाल नहीं सकता, बहाना बन जाता है कि जी वो बहाना बन गया, तो बहाना बेशक बन जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अल्लाह ने अक्ल शऊर से नवाजा है तो आप उसका इस्तेमाल करें कि जिस चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि आग है इसमें हाथ डालूंगा तो हाथ जल जाएगा, तो आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के भी हाथ डालेंगे तो उसने जलना है, क्योंकि ये अकल का तकाजा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अकल का तकाजा जो है वो ये है कि आप एहतियात करें कि जब अल्लाह ने एहतियात का कहा है तो जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे आप अपने आप को परहेज़ में रखेंगे। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि परहेज़ के लिए अपने दोनों होंठों को आपस में जोड़े रखें,
जिसकी वजह से आप फालतू अपने पेट में नहीं डालेंगे और बेहतर ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को जो इस मुल्क में बसते हैं, इस उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बसते हैं, अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे जो बीमार हैं और उन सबको सेहत दे जो तकलीफ़ में, और सलामत रहिए आप लोग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की। मुख्तसर वक्त में हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों पर गुफ्तगू की जाए। सवाल और भी हैं, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इसको ज़रूर शामिल किया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।